अंबाला छावनी में टांगरी नदी में बाढ़ के डर को लेकर कांग्रेस ने मौजूद सरकार व प्रशासन पर सवाल उठाए। मंत्री विज पर भी परविंदर परी ने टांगरी नदी को लेकर सवाल उठाए। अंबाला छावनी में आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक पत्रकार वार्ता के जरिए अंबाला में टांगरी नदी में हर साल बाढ़ से हो रहे करोड़ों के नुकसान को लेकर कांग्रेस के परविंदर सिंह परी ने वरिष्ठ कांग्रेसी अशोक कुमार जैन व अन्य साथियों के साथ मौजूदा सरकार व अंबाला कहानी के विधायक व पूर्व मंत्री पर सवाल उठाए और कहा कि टांगरी नदी में अभी ताम भी जो दिखावा किया जा रहा है उससे इस वर्ष भी बरसात अधिक होने की स्थिति में लोगों का फिर से नुकसान होने वाला है, क्योंकि सरकार ने पिछले वर्ष बाढ़ से लेकर अभी तक कोई पक्का इंतजाम नहीं किया गया व अब फिर से दिखावा किया जा रहा है। इस वर्ष हुमिस के लिए हम जनता को बाढ़ से बचने के लिए सरकार को जाएंगे व टांगरी में रहने वाले लोगों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे ताकि इन लोगों को बाढ़ से नुकसान न हो। इसके लिए हमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा तो भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही काल हुई कांग्रेस की बैठक में हरियाणा में गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी के निर्देश पर भी पारी ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह संगठित है व विधानसभा के लिए भी जिसे भी टिकट अंबाला से दिया जाएगा सब उस प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे व अपनी इच्छा जताते हुए हरियाणा का मुख्यमंत्री कुमारी सैलजा को बनाने की बात कही। जो बात थी आपके बीच में साझी करने की, वो बाढ़ग्रस्त जो एरिया था, जो पिछले साल लगभग जुलाई की बात है, पिछले साल की अगर बात करें तो बाढ़ के कारण जो पानी आया था और जो नुकसान लोगों ने उठाया था, तो मेजर नुकसान उठाने का जो एरिया था वो लगभग टांगरी के आसपास का एरिया था जहाँ पर मेजर नुकसान हुआ। और इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ भी बहुत भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि लगभग एक साल बीत जाने पर भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, आज पूरा एक साल बीतने को है और प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो प्रशासन या सरकार ने पूरा किया हो। लगभग हम देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से लोगों के बीच में हम जाएं, लोगों के बुलावे पे हम वहाँ टांगरी बांध के एरिया में पहुँचे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का, भय का माहौल फिर से दोबारा से उनको सता रहा है। वो बार बार फ़ोन करते हैं हमारे को, वो ये बात पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, फिर पानी तो नहीं आ जाएगा, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि दोबारा अनाउंसमेंट की जाएगी और हमारे को बेघर होना पड़ेगा। जो सरकार ने वादे किए थे और कहीं ना कहीं सरकार ने फॉर्म भरवाए गए थे, कमेटी के द्वारा फॉर्म दिए गए थे और लोगों ने, गरीब जनता ने फॉर्म भरे भी, CSC सेंटर भी गए या अपने कहीं भी किसी भी अपने निजी तौर पर उन्होंने फॉर्म भरे। फॉर्म भरने में उनकी राशि भी खर्च करी। फिर सरकार ने एक बात और करी, म्यूनसिपल काउंसिल के कुछ अफसरों ने बात बोली कि भाई तुम फॉर्म तो भरो साथ, लेकिन साथ जो भी आपका नुकसान हुआ है, किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ, उसकी फ़ोटोग्राफ भी साथ लगाओ। अब गरीब जनता ने कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ किया, उन्होंने फोटोग्राफी भी कराई। किसी ने टीवी खराब हो गया, किसी का फ्रिज खराब हो गया, किसी का बेड खराब हो गया। और कहीं जगह तो हमें ये देखने को मिला, लोगों ने, बेचारे बुजुर्गों ने अपने बेटी के लिए कुछ गहने, थोड़े बहुत सोना बनाया था कि हम दहेज, शादी होगी उसके दहेज में हम कुछ थोड़ा बहुत सोना देंगे, वो भी बह के टांगरी के बहाव में, बाढ़ में बह गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की नींद में है, सरकार, प्रशासन नींद में है। अभी तक एक साल होने के बाद भी सरकार नहीं जागी, तो कहीं ना कहीं भय जो है आज भी जनता के मन में भय जो है वो सता रहा है। तो आज हमारा मेन मुख्य तो बात यही करनी थी, हम आपसे, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार जागे, प्रशासन जागे। और मीडिया तो एक स्तंभ है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मौसम विभाग के द्वारा भी हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये पता लग रहा है कि शायद पिछले साल से ज़्यादा इस बार पानी आने की संभावना है। और ऐसा लगता है कि प्रशासन की कोई भी तैयारी नहीं है। अगर मैं बात करूं, शायद 10 जुलाई की बात है, अगर पिछले साल जब पहली बरसात आई, माध्यम से भी हम प्रशासन को गुहार लगाएंगे और एक अपील करेंगे कि हमारे को मौका दिया, अगर आपसे नहीं कुछ सुविधा होती तो हमें बताएं, हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे और हम व्यवस्था भी कराएंगे उनकी रहने की। और पहली बात तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा, ऐसे हालात क्यों करें हम, ऐसे हालात क्यों पैदा हो कि उनको अपना घर छोड़कर पूरे एक साल हो गया कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे रहना पड़े। ऐसी यही बात तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि एक साल में आप बताओ ना आपकी क्या जिम्मेवारी है। और अगर दोबारा से बाढ़ आती है, किसी का जान माल का खतरा होता है या कोई जान गंवाता है, तो प्रशासन कौन अपनी जिम्मेवारी तय करेगा। एरिया जो है, जो पिछली बार बाढ़ से प्रभावित हुआ था, बुरी तरह प्रभावित हुआ था,
चाहे वो टांगरी के आसपास का एरिया हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो करधान हो, नग्गल हो, रामपुर ससेडी हो, 12 क्रॉस रोड हो, मिल के पीछे का एरिया हो। विशेष तौर पर आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई थी। ये आपके माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को नींद से जगाने की बात आज हमने करी है कि लगभग एक साल, एक वर्ष का समय पूरा हो गया। जो सरकार ने वादे करे थे, जो फॉर्म भरवाए थे गरीब जनता से, लाइनों में लगा खड़े होके, हर गरीब जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया उन्होंने कि ये फॉर्म भरो, आपको मुआवजा मिलेगा। जब वो लाइनों में खड़े हुए, उसके बाद उन्होंने एक बात रख दी कि इसके साथ फोटोग्राफ भी लगाओ। जो सामान आपका खराब हुआ बारिश से, पानी जो बाढ़ के पानी से खराब हुआ है, वो भी उसकी फोटो साथ लगाई जाए, ताकि हम इसको असेस कर लें कि भी कितना नुकसान, किस व्यक्ति का, किस परिवार का कितना नुकसान है, उस हिसाब से हम मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो लाइनों के बाद लगे रहे, 2-4 महीने निकल गए। फिर उन्होंने बोला पोर्टल हमने बना दिया, उस पोर्टल में आप इसको रजिस्टर कराओ। फिर वो पोर्टल के चक्कर काटने लग गए। तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं पोर्टल ही खेला जा रहा है और लोग प्रभावित हुए। अब कहीं ना कहीं दोबारा से लोगों के मन में फिर डर और भय का माहौल हो गया। हमें बार बार टेलीफोन आ रहे हैं कि आप, क्योंकि मैं पार्षद भी रहा वहां से, उस इलाके का, टेलीफोन आते हैं, हमें जाना पड़ता है। पिछले बारी भी हम 2019 में गए, जितनी सेवा हमारे से हो पाई हमारी पार्टी से हमने करी। और अब भी कहीं ना कहीं भय और डर का माहौल जो उनकी आंखों में क्लियर देखने को मिलता है। तो हम उनके बीच में पहुंच रहे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप कृपया नींद से जागें और वहां पे जाओ। इंतजार मत करो कि बाढ़ आएगी तो हम कुछ करेंगे। बाढ़ आने से पहले आपके पास ऐसा क्या मशीनें आपने परचेज करी कि अगर बाढ़ अगर आती है या पानी आया है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, वहां के लोगों को कैसे बचा सकते हैं, उनका नुकसान ना हो, हम क्या कर सकते हैं। तो ये डर कहीं ना कहीं लोगों के मन में, हमें क्लियर रूप में लोगों के मन में डर दिखाई दे रहा है। अभी जो कमियां हैं उसको हम देखो, आज भी अगर हम बात करें, अभी हम टांगरी बांध की तरफ जा रहे हैं, हम बार बार प्रशासन से अपील कर रहे हैं, या प्रशासन हाथ खड़े कर दे अपने, हमें बता दे कि प्रशासन कि भी हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ना हमारे पास ऐसी कोई मशीनें हैं, और हमारे तो हाथ खड़े हो गए। फिर हमारी पार्टी के द्वारा हमसे जो कुछ होगा, हम जो लोकल जहाँ पे संस्थाएं हैं जो सोशल वर्क करती हैं उनको साथ जोड़ेंगे, और हम जो भी हमारे से उचित कार्य होगा हम जनता के लिए करते हैं। तो हम तो ऐसे जनता को देख नहीं सकते, ना हमारी पार्टी देख नहीं सकती। हमारी पार्टी क्षत्रिय बिरादरी की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, व्यापारी की पार्टी है, कर्मचारी की पार्टी है, व्यापारी की पार्टी है। तो हम तो अपनी जनता को ऐसे देख नहीं सकते, डूबते हुए देख नहीं सकते। हम तो जनता के बीच में जाते रहेंगे। इनको नींद से जगाने का हम कोशिश पहले भी करी, अब भी करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हमें कोई प्रदर्शन का रूप देना पड़े तो हम इसको